ये वीडियो खासतौर पर उन सभी टीचर्स, ट्रेनर्स और एजुकेटर्स के लिए है जो सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से आगे बढ़कर अपने लर्नर्स की सोच, समझ और जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लर्निंग सिर्फ किताबों या क्लासरूम्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जहां लर्नर के अनुभव, बैकग्राउंड, इमोशंस और क्यूरियोसिटी सब जुड़कर उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्टिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म जैसी अप्रोचेस से लर्नर्स को पैसिव लिसनर की बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट कैसे बनाएं, मोटिवेशन को सही से समझकर लर्नर्स की इंट्रिंसिक क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना, लर्निंग थियोरीज जैसे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमैनिज्म और सोशल लर्निंग का प्रैक्टिकल इस्तेमाल, डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स को रिस्पेक्ट करते हुए इंक्लूसिव, सपोर्टिव और लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट तैयार करना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, मेटाकॉग्निशन, स्कैफोल्डिंग और लर्नर ऑटोनॉमी जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करना, असेसमेंट, फीडबैक और कम्युनिकेशन से लर्नर्स की जर्नी को और प्रभावी बनाना, यानी सिर्फ पढ़ाने का नहीं बल्कि लर्नर्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने का तरीका, ताकि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम की 4 वॉल्स में कैद न रहे बल्कि सोच और व्यवहार में दिखे। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक आर्ट और कॉलिंग है जो लर्नर्स की जिंदगी में असली फर्क लाती है। जब हम सीखने की प्रक्रिया की गहराई में जाते हैं तो हमें समझ आता है कि लर्निंग सिर्फ नॉलेज पाने का काम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवंत प्रोसेस है जहां हर लर्नर अपने कॉन्टेक्स्ट, अनुभव और इमोशंस के साथ एक्टिवली जुड़ा रहता है। लर्निंग तब सबसे प्रभावी होती है जब वो लर्नर के रियल लाइफ से, उसकी डेली प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस से सीधे कनेक्ट करे। ये कनेक्शन लर्नर के अंदर से निकलता है, बाहर से थोपे गए सिलेबस से नहीं। हर लर्नर के पीछे एक यूनिक बैकग्राउंड, कल्चर और थिंकिंग स्टाइल होता है जो उसकी लर्निंग जर्नी को शेप करता है। यही वजह है कि एक ही कंटेंट पर अलग अलग लर्नर्स की रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। इस डिफरेंस को समझना, अप्रिशिएट करना और रिस्पेक्ट करना किसी भी एजुकेटर की सबसे बड़ी स्किल होती है, क्योंकि जब हम डाइवर्सिटी को समझते हैं तभी हम हर लर्नर के लिए मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया को डीपली समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में या टीचर से ही नहीं होती। लर्निंग हर उस एक्टिविटी में होती है जहां लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, फिर चाहे वो डिस्कशन हो, ऑब्जर्वेशन हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो या सेल्फ रिफ्लेक्शन हो। लर्निंग के इस ब्रॉडर व्यू को समझना एजुकेटर को रिजिड टीचिंग से बाहर निकालकर फ्लेक्सिबल और लर्नर सेंटर्ड बनाने की दिशा में ले जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग बताता है कि लर्नर तभी ज्यादा सीखता है जब वो प्रोसेस में खुद एंगेज होता है, सवाल पूछकर, अपने आइडियाज शेयर करके, गलतियों से सीखकर और लगातार रिफ्लेक्ट करके। पैसिव लर्निंग, जहां लर्नर सिर्फ सुनता या देखता है, उसकी तुलना में एक्टिव पार्टिसिपेशन से लॉन्ग टर्म रिटेंशन और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी से जुड़ा एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि लर्नर्स अपने अनुभव और प्रायर नॉलेज के आधार पर खुद मीनिंग बनाते हैं, यानी लर्निंग किसी खाली ग्लास को भरने जैसा प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा जर्नी है जहां लर्नर एक्टिवली नई नॉलेज को अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर नए कनेक्शंस बनाता है। यही रीजन है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लर्नर्स के लिए इतनी इफेक्टिव होती है। टीचर का रोल भी बदलकर सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिवर से फैसिलिटेटर का हो जाता है। फैसिलिटेटर लर्नर की क्यूरियोसिटी को डायरेक्शन देता है, क्वेश्चंस के थ्रू सोचने पर मजबूर करता है और ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां लर्नर ओपन माइंड से एक्सप्लोर कर सके। ये शिफ्ट लर्निंग को मैकेनिकल प्रोसेस से एक क्रिएटिव प्रोसेस बना देता है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जो किसी भी लर्नर के लिए ड्राइविंग फोर्स है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकती है, जैसे क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट या खुद की ग्रोथ की चाह, और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, जैसे ग्रेड्स, रिकग्निशन या रिवॉर्ड्स। एजुकेटर का काम होता है लर्नर्स की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पहचानना और नर्चर करना। जब लर्निंग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होती है, तब लर्नर्स उसे सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली समझने और अप्लाई करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। लर्निंग थियोरीज जैसे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और ह्यूमैनिज्म हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। बिहेवियरिज्म बताता है कि रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, जैसे रिवॉर्ड्स या फीडबैक देकर।
कॉग्निटिविज्म फोकस करता है कि लर्नर इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस और स्टोर करता है। ह्यूमैनिज्म लर्नर को एक होल पर्सन मानता है, जिसकी इमोशंस, वैल्यूज और पर्सनल गोल्स भी लर्निंग को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। इन थ्योरीज को समझकर टीचर अपनी स्ट्रैटेजीज को लर्नर्स की नीड के हिसाब से डिजाइन कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल लर्निंग, जिसका मतलब है कि लर्नर्स सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि दूसरों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। जब लर्नर्स पीयर्स को डिस्कशन करते, टास्क्स करते या मिस्टेक से सीखते देखते हैं, तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसलिए कोलैबोरेटिव टास्क्स, पीयर फीडबैक और ग्रुप डिस्कशंस लर्नर के लिए पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल होता है। एक सपोर्टिव, इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट लर्नर्स को रिस्क लेने, अपने विचार शेयर करने और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं एक जजमेंटल या रिजिड एनवायरनमेंट लर्नर्स में फियर और डिसएंगेजमेंट बढ़ा देता है। लर्निंग स्टाइल्स को पहचानना भी जरूरी है। कुछ लर्नर्स विजुअल होते हैं, जिन्हें डायग्राम्स, वीडियोज या चार्ट से ज्यादा समझ आती है। कुछ ऑडिटरी होते हैं, जो लेक्चर्स और डिस्कशन से ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या रोल प्ले से बेहतर सीखते हैं। इफेक्टिव टीचिंग में इन सभी लर्निंग स्टाइल्स को बैलेंस करना एंगेजमेंट और रिटेंशन बढ़ाता है। टीचर की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है। हर सेशन के बाद ये सोचना कि क्या अच्छा हुआ, लर्नर्स ने किस पॉइंट पर स्ट्रगल किया, क्या स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव हो सकती थी। ये सोच टीचर को बेटर बनाता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिर्फ मिस्टेक्स को देखने के लिए नहीं होती, बल्कि स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने और लर्नर्स की फीडबैक से टीचिंग अप्रोच को कंटिन्यूअसली रिफाइन करने के लिए होती है। लर्निंग का असेसमेंट भी सिर्फ ग्रेड्स देने का काम नहीं है, बल्कि लर्नर्स को डायरेक्शन देने और उनकी ग्रोथ ट्रैक करने का तरीका है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे क्विज, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन लर्नर्स को जर्नी में गाइड करते हैं, जबकि सम्मेटिव असेसमेंट जैसे फाइनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स उनके एंड रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। असेसमेंट का सबसे पावरफुल पार्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, जिससे लर्नर्स जान पाते हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकते हैं। टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स भी सेंट्रल रोल प्ले करती है। सिर्फ कंटेंट बोल देना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजेज और टोन लर्नर्स के अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही एक्टिव लिसनिंग लर्नर्स को फील कराता है कि उनकी बात की वैल्यू है। लर्निंग प्रोसेस को डीपर समझने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी जानना जरूरी है। लर्निंग तभी मीनिंगफुल होती है जब इन्फॉर्मेशन लर्नर के वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो। रेपिटेशन, मीनिंगफुल कनेक्शंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस ट्रांसफर को आसान बनाते हैं। मेटाकॉग्निशन यानी लर्नर का खुद की लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व और कंट्रोल करना भी क्रिटिकल है। जब लर्नर्स ये सोचते हैं कि मैं कैसे सीखता हूँ, कहाँ मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है, तब वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर बनते हैं। मेटाकॉग्निशन लर्नर्स को इंडिपेंडेंट और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने में मदद करता है। लर्निंग बैरियर्स भी होते हैं, जैसे लैंग्वेज डिफिकल्टी, लैक ऑफ मोटिवेशन, फियर ऑफ फेलियर या प्रीवियस बैड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इफेक्टिव टीचर लर्नर्स के साथ डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करता है और सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज यूज करता है, जैसे विजुअल्स, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, एनकरेजमेंट और स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग लर्नर्स को ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। शुरुआत में ज्यादा गाइडेंस देकर फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर्स को देना। ये स्ट्रैटेजी लर्नर्स को कॉन्फिडेंट और ऑटोनॉमस बनाती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग लर्नर्स में टीम वर्क, एम्पैथी और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करता है। जब लर्नर्स पीयर्स के साथ डिस्कस करते हैं, वो न्यू पर्सपेक्टिव्स सीखते हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। इंक्लूसिविटी आज की लर्निंग का एसेंशियल हिस्सा है। डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज और रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कल्चरल हो, लिंग्विस्टिक हो या एबिलिटी बेस्ड हो, लर्नर्स की एंगेजमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न लर्निंग को एनरिच करती है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, वीडियोज, सिमुलेशंस और ऑनलाइन डिस्कशंस लर्निंग को ज्यादा डायनामिक और लर्नर फ्रेंडली बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन न बने बल्कि लर्निंग को सपोर्ट करे। लर्नर ऑटोनॉमी लर्नर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप डेवलप करता है। जब लर्नर्स खुद पेस डिसाइड करते हैं, खुद गोल्स सेट करते हैं और खुद इवैल्यूएट करते हैं, तब लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल और पर्सनलाइज्ड हो जाती है।
लर्निंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि लर्नर्स को ऐसा थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है जो अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इन सारी बातों को समझकर हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक रिच, डायनामिक और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसमें कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, लर्नर की पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज सब इंटरकनेक्टेड है। इफेक्टिव लर्निंग तभी पॉसिबल है जब एजुकेटर इस पूरे इकोसिस्टम को समझकर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अपनाता है। और सबसे अहम बात, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम या सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रहती। असली लर्निंग लर्नर की सोच, बिहेवियर और चॉइसेस में रिफ्लेक्ट होती है। जब लर्नर्स अपने अनुभव से सीखते हैं, डाउट्स को ओपनली डिस्कस करते हैं, मिस्टेक से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, तब वो रियल लर्नर बनते हैं। यही असली आर्ट है लर्नर्स, लर्निंग और एजुकेशनल एक्टिविटी का, जो सिर्फ सिलेबस कवर करने से नहीं बल्कि लर्नर को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने की जर्नी से बनता है। यही जर्नी हर टीचर को कंटिन्यूअसली सीखने और खुद को भी ग्रो करने के लिए इंस्पायर करती है। यही वो जर्नी है जो एजुकेशन को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज देने की जगह ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल टूल बना देती है। तो दोस्तों, आखिर में याद रखिए, इफेक्टिव टीचिंग सिर्फ कंटेंट डिलीवर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लर्नर की क्यूरियोसिटी जगाने, उसे सोचने, सवाल करने और अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी लेने के लिए एम्पावर करने का आर्ट है। जब हम लर्निंग को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज तक नहीं बल्कि सोच, वैल्यूज और लाइफ स्किल से जोड़ते हैं, तभी एजुकेशन असली मायने में ट्रांसफॉर्मेशनल बनती है। अब कमेंट में बताओ, आज की सीख में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं किताब की बात जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ, ताकि हम साथ में सीखते रहें, बढ़ते रहें और टीचिंग को सच में एक आर्ट बना सकें। धन्यवाद।